मैं आप सभी के बीच में आके खुद को एनलाइटेड फील करता हूं। मैं कभी जामिया की इतिहास के बारे में जब विद्यार्थी रहते हुए, मित्रों मैं स्टूडेंट मूवमेंट से आया हूं, देश की यूथ मूवमेंट से आया हूं, भली भांति देश की छात्र युवाओं की मनस्थिति और कैंपस में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत खबर तो कई सालों से रखता हूं, आज भी रखता हूं। संयोग से शिक्षा विभाग की काम भी अभी प्रधानमंत्री जी ने मेरे को दिया है। जामिया को जन्म होते हुए 100 साल पूरा हो चुके हैं। 1920 आज 2023। उसी 100 साल में देश आजाद हुआ। आजादी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जामिया बनी थी। आप ही के दिग्दर्शन के कारण, आपकी लीडरशिप के कारण, आपकी नेतृत्व के कारण आज आजादी के उपरांत हमने 75 साल जर्नी भी पूरा किए हैं। इसी क्षण में, इसी कार्यकाल के दौरान विश्व में हमने 5 नंबर की इकोनॉमी भी बने और इसी क्षण में हमें आने वाले 25 साल की देश की अमृत काल की तैयारी भी कर रहे हैं। और मेरे मन में कोई संदेह नहीं, ये जो आने वाले 25 साल की देश की नेतृत्व जाएगा, जो जर्नी होगा, उसमें से जामिया 1 नंबर स्थान पे रहेगा। इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। भारत एक बहुत पुरानी प्रजातंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को कहा जाता है। भारत एक नई महाशक्ति करके दुनिया में उभर रही है, ये नई बात नहीं है। भारत सदियों से, मनुष्य सभ्यता के आरंभ से भारत की अपने आप में ह्यूमैनिटी के प्रति सोच है, देन है। अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम एक विशेष परिस्थिति में पहुंचे हैं। जब मैं जामिया की कन्वोकेशन में उपस्थित हूं, मित्रों 2 विषय कहूंगा। एक, जिसके बारे में आदरणीय वाइस चांसलर मैडम ने कहा कि हम सभी लोग मिलके 2020 में ठीक 100 साल बाद जामिया की स्थापना के देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। यह शिक्षा नीति केवल भारत की 140 करोड़ नागरिकों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नहीं। आज भारत इसी स्थिति में पहुंचा है जब हम G20 की प्रेसिडेंसी की दायित्व में है। प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कहा कि भारत वेस्टर्न वर्ल्ड और ग्लोबल साउथ, यानी भारत विश्व की जो जरूरतमंद देश है, इन्हीं के बीच में सेतु की काम करेगा, ब्रिज की काम करेगा। और उस ब्रिज में प्रमुख पिलर जामिया जैसे इंस्टीट्यूशन होंगे और NEP उसकी फिलोसफी होगा। और जामिया तो एक लैबोरेटरी है। खूब कम यूनिवर्सिटी देश में होंगे जहां प्राइमरी स्कूल से लेके हाई एंड डीप टेक रिसर्च की व्यवस्था होगी। इसलिए NEP को एंड टू एंड एक एक्सपेरिमेंट करना, उसके लेयर्स को अनुभव करना, नए मेथोडोलॉजी निकलना, नए पेडागोजी निकलना, नए सिर्फ एक साइंस टेक्नोलॉजी उद्भावन और आविष्कार नहीं होती है। मनुष्य स्वभाव भी समय रहते रहते आगे बढ़ता है। जामिया NEP आधारित एक ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल नागरिकों को बनाएगा। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्रिज हम बनाएंगे दुनिया के अंदर असमानता बंद करने के लिए, नया ऑर्डर्स लाने के लिए, उसमें जामिया अपना जिम्मेवारी निभाएगा। इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है। मित्रों, मैं जब जामिया की कन्वोकेशन में आया हूं, पुराने बातों को हम कुछ मिलके याद कर रहे हैं। उस समय में एक ऐसे शख्सियत की नाम लेना, और जब परम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी मंच पे हैं, वो उन शख्सियत को तो याद करना हमारी फर्ज बनता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया की वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब देश की दूसरे उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर वाइस जाकिर हुसैन साहब देश की तीसरे राष्ट्रपति भी बने।
और मूल शिक्षक ही तो थे, मूल शिक्षक ही थे। जब उन्होंने राज्यसभा में अपने दायित्व ग्रहण किया, उस कुर्सी पे बैठे जहां आज आदरणीय धनखड़ साहब बैठे हैं, तब उन्होंने अपना जो बयान दिया था उसको मैं आज के सामने, ऐसे वो बयान नया तो नहीं, आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज कन्वोकेशन में उस बात को उल्लेख करना, कोट करना उचित मानता हूं। उसी में शायद एनईपी है, उसी में शायद प्रधानमंत्री जी की विजन है, उसी में शायद 140 करोड़ देशवासियों की कमिटमेंट है। कोट, एजुकेशन इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ आवर डेमोक्रेटिक लाइफ। A people as old as young as ours can justifiably look upon education as the chief informative force of their life. It is education that can give us a common vision of the future we are striving to fashion and generate in us the intellectual and moral energy to fashion it. आगे कहते हूँ, Education alone can preserve the old values worth preserving. जो मूल्यों को कभी कभी मनुष्य इसी विषय में उलझता है, समाज इसी विषय में उलझता है, क्या पुराने वैल्यू को छोड़ देना है क्या? लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन हमको दृष्टि देता है कौन सी पुराने वैल्यू को पकड़ के रखना, किसी को छोड़ना, वो जजमेंट एजुकेशन ही हमको देता है। वो आगे कहते हैं, एजुकेशन एलोन कैन गिव अस ए न्यू वैल्यूज वर्थ स्ट्राइविंग फॉर द फ्यूचर, अनकोट। भविष्य में कौन सी विषय को हमें ग्रहण करना है, इसी की ज्ञान भी हमें एजुकेशन देती है। मित्रों, हमें सोचने की आवश्यकता है। देश में आरटीई लागू है, देश में एनईपी लागू है, देश में टेक्नोलॉजी तेजी से अनफोल्ड हो रहा है, संघर्ष चल रहा है। चैट जीपीटी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कितना ओवरपावर कर रहा है। इस विषय में शायद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की उस बयान, उस मार्गदर्शन, उस प्रेरणादायी दो शब्द, शिक्षा वो विधा है जो पुराने कौन सी मूल्यों को हम लेके आधार बनाए, शिक्षा वो विधा है जो भविष्य को देखने के लिए कौन सी रास्ता अपनाए, इसी की समीक्षा करना, मीमांसा करना माध्यम की नाम है एजुकेशन। मैं अंत में इतना कहूँ, आज सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत की व्यवस्था की ओर देख रहा है। उस व्यवस्था और अपेक्षा को पूरा करने की माध्यम एजुकेशन के अलावा, ज्ञान के अलावा कोई नहीं है। मैं आज जब हम उपराष्ट्रपति जी के साथ कुछ क्षण कुछ विषय पे उलझ गए थे, तब आपके अंदर खूब ताली हुई। मैं समझ नहीं पाया हम दोनों हक्के बक्के रह के हुआ क्या मामला, ऐसा कौन सी अच्छी चीज हो गई कि आपने इतना आपने स्नेह दिखाया या आपने इतना हर्ष प्रकट किया। जाते जाते शायद शिक्षक तो है ही, कान पकड़ना उनकी आदत ही है। ऐसे मेरे बड़ी बहन भी है, तो उन्होंने वीसी मैडम ने कहा कि देखो ये आपने चिट्ठी दिया है मेडिकल कॉलेज के बारे में। आज ये चिट्ठी उनको मिला है 12 जुलाई को। हम सभी के कमिटमेंट में हमें जामिया को एक हॉस्पिटल नहीं बनाना है, विश्व की स्वास्थ्य समस्या की एडवांस रिसर्च सेंटर बनाना है। यही हम सभी के कमिटमेंट हो। मैं फिर जो मेडल आज लेंगे, जिनको आज डिग्री मिलेगी, उन सभी को शुभेच्छा देता हूं। आपकी जीवन सिर्फ आपके तक सीमित ना रहे, इस मनुष्यता के लिए, इस मानवता के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए आपकी कमिटमेंट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir.